भाई आप कितना ही सच बोलते हो, आप कितना ही क्लियर बात करते हो, आप बिल्कुल अपनी ऑडियंस के साथ मतलब जब आप वीडियो बना रहे होते हो उसमें आप बहुत सी क्लैरिटी के साथ बात करते हो, बहुत सी मतलब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इसीलिए कहावत बनी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। आप अपना काम करते रहो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन हाँ भाई, आज फिर बारिश, खैर मौसम इस बार का इतना ज़बरदस्त है भाई, क्या ही बताऊँ। और ऐसा है कि बारिश होती है और फिर भाई साहब ये देखो ये धूप निकल आती है हैं। और ऐसे मौसम में ना वेदर इतना मज़ा आला नहीं रहता यार। बारिश आती है जब तो ठीक रहता है, लेकिन ये जो धूप निकल जाती है ना और हवा बंद हो जाती है, ये ख़राब करती है। गाड़ी के अंदर बैठ के भाई हम एसी तो चला लेते हैं, लेकिन भाई मौसम ना हमको ढीला कर देता है, टाइट रखेगा ये। जी हाँ, इन्वॉल्व का सुपरमैन, इन्वॉल्व की भाई नई सुपरमैन कलेक्शन सीरीज़ है ये इनकी, डीसी कॉमिक्स सीरीज से। और सुपरमैन तो आपको पता है भाई कितना पावरफुल है। एक्वा मरीन फ्लोरल फ्रेग्रेंस है भाई इस कार परफ्यूम की, जो आपकी गाड़ी के अंदर ना इतनी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस रखेगा ताकि जो गंदी स्मेल है ना वो भटक भी नहीं पाएगी आपकी गाड़ी के अंदर। हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बाहर तो कीचड़ है, गाड़ी के अंदर आता है स्मेल तो होएगी होएगी, डेफिनेटली होगी। जो बंदा ये कहता है ना कि भाई मेरी गाड़ी में स्मेल नहीं होती इस मौसम में, मैं मान ही नहीं सकता। भगाएगा कौन? इन्वॉल्व। करना क्या है, फटाफट इन्वॉल्व एसेंसीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और कूपन कोड लगाना है कैपिटल लेटर्स में विक्रम। फिर आपको अपना मनपसंद कार परफ्यूम ऑर्डर कर देना है। स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड से भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। वैसे लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं और पिन कमेंट में भी दे रखे हैं। जोन सा आपको रास्ता सही लगता है वो आप अपना सकते हो, लेकिन भाई गाड़ी के अंदर इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। हाँ भाई देखो, मेरी गाड़ी के अंदर कैन भी रहता है, जब मेरा मन करता है मैं अपना स्प्रे भी कर देता हूँ। बाकी भाई ये सुपरमैन सीरीज की ना जो एक्वा वाली फ्रेग्रेंस है ना, इस मौसम के लिए तो बेहतरीन है। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ क्लिक करो ले लो। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू शल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फिल्म सिविल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई ऐसा है, कोई कुछ भी बोले, अपनी लाइफ में ना एंजॉयमेंट बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहावत जो मैंने अभी बताई ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, है ना, अपना मौज से रहो, मौज काटो अपनी, क्या नहीं। तो बात ऐसी है कि मेरे को ना काफ़ी कमेंट आए थे लास्ट वीडियो में। देखो भाई मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ जितना मेरे को टाइम मिलता है, और जो मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है, या कोई सवाल होता है मेरे को उसका आने वाली वीडियो में जवाब देना होता है, तो मैं उसको लव दे देता हूँ, ठीक है। कई बारी जिस बात से मैं सहमत नहीं होता, मतलब जो उन्होंने कही होती है, चाहे वो किसी के बारे में भी कही हो, मैं सहमत नहीं हूँ तो फिर वो ठीक है, वो कमेंट रहता है, मैं कोई बात नहीं। भाई देखो, मैं किसी को ना ये नहीं कह सकता ज़बरदस्ती के भाई आप ऐसे मत बोलो। सबका अपना विवेक है, सबके अपने विचार हैं, ठीक है। तो भाई ठीक है, सबके अपने अपने विचार अपने अपने हिसाब से रखो यार, ठीक है। तो मैं गलत सही तो, अब मैं कौन होता है यार गलत सही किसी को कहने वाला, कोई वो बात नहीं, ठीक है। बात ये थी कि जब मैंने काम रियासत से अभिषेक भैया के बंदे से ही करवाना था, तो मैंने फिर ऑटोमोटिव पे गाड़ी क्यों भेजी। देखो भाई, जो रजिस्ट्रेशन का काम था, ऐसे तो मेरे एक दो और भाइयों से बात थी, सब उन्होंने कहा था कि आप अपनी जिप्सी मुझे भेजो, ठीक है। मैं पंजाब भी भेज सकता था अपनी गाड़ी को, ठीक है, करण भाई के पास भेज सकता था, मतलब सबके साथ अपना भाईचारा है। यहाँ जो मैंने काम कराया उसका एक ये था कि गाड़ी यहाँ रहेगी तो मैं देखता रहूँगा, ठीक है। दूसरा, मैं जाके शूट करके आपको दिखाता भी रहूँगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा दूर दे दूंगा तो मैं डेली तो जा नहीं सकता समय निकाल के, क्या नहीं, ये कारण। दूसरा, अभिषेक भैया की जो बॉडी शॉप है वो अभी एक कंस्ट्रक्शन फेज में है। भैया कर जैसे वर्कशॉप भैया ने इधर एक्सपेंड कर दिया, तो भैया का भी चल रहा है वो काम, ठीक है। और रोहन चेतन भाई पे तो भाई अपनी नैनो भी तैयार हो ली, पहले कितनी गाड़ियां अपनी हो ली, ठीक है। अब बात आते हैं इनके नए स्टोर पे। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये नया स्टोर है अभी, ठीक है। नए डेंटर आते हैं जाते हैं, मैंने 2 डेंटरों को काम समझाया था, ठीक है। फिर भाई बाकी और काम भी है, ठीक। अब भाई जिस डेंटर को मैंने समझाया वो डेंटर आए ना आए, छुट्टी पे हो जाए, तो हम काम तो डिले नहीं कर सकते ना। अब बार बार मैं समझा नहीं सकता। दूसरा क्या है, रियासत ने जिप्सी के ऊपर बहुत काम कर रखा है, ठीक है। और ये रोहन चेतन भाई का ये मानो कि मतलब हमारा तो आपसी में भाईचारे वाली बात है कि मैं अपना डेंटर ले जाके उनकी वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, और अभिषेक भैया जो अपना डेंटर दूसरे की वर्कशॉप में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे अपना भाईचारा है, इसीलिए काम ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। जितना मैं करा लूँगा, आज मोस्ट प्रोबेबली आपको जिप्सी में दिखा दूंगा कि कितना हमने करा लिया। मतलब लगभग हम अपना वो वाला काम जो मेरे को लगता है, भाई मैं बहमी आदमी भी तो बहुत हूँ ना, कि मेरे को अपनी आंखों के आगे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, क्या नहीं। अब मैं बोला हूँ वो बंदा वैसे करे ना। जो बंदे मेरी गाड़ी पे काम कर रहे हैं
वो मुझे पहले से जानते हैं, उन्हें पता है मुझे किस तरीके का काम पसंद है। अब ठीक है भाई, सबके अपने स्टैंडर्ड सेट होते हैं काम करने के। अब भाई मेरी अगर वर्कशॉप होती ना और मेरे को कोई बंदा पसंद होता, भाई वो बंदा काम वैसा सही करता है, वो बंदा वैसा काम सही करता है, मैं बुलाता भाई, मैं उस तरीके से करता। अब काफ़ी भाई तो मुझे ये भी कहते हैं विक्रम भाई आप अपनी वर्कशॉप खोल लो। भाई इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं समय दे ही नहीं सकता। नहीं तो रोहन चेतन भाई ने भी मुझे कहा था टाइम ही नहीं लग पाएगा, ना मैं टाइम दे पाऊंगा, ना मेरे पास समय है। समय होता तो यार मैं ऑटोमोटिव 17 ना खोल लूँ, है मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं खोल ही नहीं सकता। और मैंने जो सोचा हुआ है, ठीक है, और मैं खाली ये ना डिटेलिंग और ये सब तो चलो ठीक है, सब भाई बंधु अपना कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैं तो ये कहता हूँ देखो, जिसने खोल रखा है सारे अपने भाई बंधु है, सबके पास काम आना चाहिए, खाली कोई नहीं बैठना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। सब अपने कर्म का खाते हैं भाई, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता। जो अच्छा काम करेगा उसके पास कस्टमर रिपीट हो जाएगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा, जो पैसे फालतू लगाएगा, वो कस्टमर किसी और पे चला जाएगा। यही मार्केट का नियम है भाई। अब मैं यूं कहूँ, हाँ एक सवाल ये बता विक्रम भाई, तुम तो जिमनी के बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। ठीक है भाई, मैं बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। जब मैंने ये वीडियो डाला था अपनी जिमनी का, उस टाइम पे जिमनी के ऊपर आई थिंक डिस्काउंट था 1 सवा लाख रुपए का। अब जो जिमनी के ऊपर डिस्काउंट है वो 2 लाख प्लस का जा चुका है। तो भाई जब मैंने वो दाम मांगा था वो उस हिसाब से था, और प्लस मेरी गाड़ी में मॉडिफिकेशन भी है, ठीक है। तो मैंने भाई 1 लाख वहाँ डिस्काउंट बढ़ा तो मैंने 1 लाख घटा दिया। अब मेरा आस्किंग वो नहीं, अब मैं आस्किंग 12 है भाई मेरी, ठीक है। और मैं कोई फिक्स करके नहीं बैठा कि मैंने इतने पे ही रखना है, मैं इतने में ही दूंगा, ठीक है। मांगे से तो मौत भी नहीं मिलती भाई, सिंपल सी बात है। तो यही बात है भाई, सारा मैंने आपको बता दिया। हाँ बाकी अपनी बातचीत चल रही है, बल्कि एक भाई थे उनसे बातचीत हो भी गई थी, हमारी डन हो गई थी। लेकिन पेमेंट का, अब पेमेंट में ज़्यादा कैश ले नहीं सकता भाई, ठीक है। हम वाइट के बंदे हैं भाई, टैक्स भरते हैं, सरकार हमसे टैक्स लेती है, तो भाई हम तो टैक्स वाले बंदे हैं, हम तो वाइट में ठीक है भाई अपना वो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया ना, माँ भाई साहब मैं इतना कैश नहीं ले सकता। अब भाई होता है 1-2 लाख 3 लाख तक बंदा कैश ले ले, चलो ठीक है भाई। अब भाई 10-20% वाइट और बाकी सारा कैश, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। इसीलिए मैंने मना कर दिया, मैं रहने दो। फिर 2 भाई ऐसे अड़ गए, भाई नंबर साथ में दे दो। मैं नंबर नहीं दूंगा भाई, बोला नंबर दोगे तो हम इतने दे देंगे, नंबर के भी दे देंगे। मैं नंबर दे नहीं सकता भाई, मैं तो खुद अपना भाई साहब मांग के लिया था अगले से, ठीक है। मैं नंबर नहीं दे सकता यार, तो वो बात है। तो देखो ऐसा होता है, जो चीज़ जिस दिन लिख रखी है ना वो उसी दिन घटित होएगी, ठीक है। खैर बहुत हो गया ज्ञान, अब फटाफट रियासत को पिक करता हूँ और हम मिलेंगे अब सीधा ब्रोटोमोटिव पे। जी राशिद आते ही भाई लेट गया जिप्सी के नीचे। अब जिप्सी के नीचे क्या कर रहा है, ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये कर रहा है भाई सीट के नट वेल्ड, ठीक है। तो ये जो 2 थे ना, ये करे हैं भाई हमने ऊपर से, अभी गर्म हो गई है, दिखाऊँ जैसे वो किए थे यार बाकी सारे, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो कई भाई कहेंगे विक्रम भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कोई रॉकेट साइंस है? भाई रॉकेट साइंस है, बता दो। अरे आग लग गई ऊपर। आज गिल्ला कपड़ा लेके नहीं बैठा ना, ये इसने बताया नहीं मेरे को, मैं उस तरफ चला गया, ये करने लग गया। ये वाले भाई नीचे की तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोर्ट पूरा बना रहेगा। इधर जगह थी तो इधर से कर दिया। अरे रुक जा, ये सारा ही दोबारा लगवाएगा भाई रबड़ सीलेंट। अब क्या मारूं इस पे, गिल्ला कपड़ा लाना पड़ेगा भाई। तो सीट की तरफ से हो गए भाई हम बिल्कुल फ्री। अभी एक काम करना पड़ेगा, जब ये सीट पीछे की लगेंगी ना तो एक मोटा नट या वार्सल का वो बनाना, वार्सल का ना एक सेट बनाना पड़ेगा मोटा, है ना। वो इसके बीच में रखा, जैसे देखो ये है ना, ये ऐसे। क्यों? क्योंकि भाई ये आगे वाला ऊंचा है, ये डाउन है, मतलब यहाँ पे ये है ना, जो शीट ऐसे ऐसे होती है फ्लोरिंग की, वो है थोड़ा। जितनी वार्सल है ना जिसमें जितनी लगेंगी उतनी लगा के छोड़ दे तो पता रहेगा। उधर ज़्यादा आएंगी, एक और आएगी इधर, इधर 2 और फालतू आएंगी। सारा काम सेट हो गया था भाई हमारा, इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं, ठीक है। छोटा मोटा डेंट है वो भाई अब यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है जी। वो डेंटर जो हमारा छुट्टी पे वो कल से आ जाएगा, तो आज रियासत करेगा। उसके बाद भाई ये था ना भाई कि काम नहीं रुकना चाहिए, मेन बात थी ये, ठीक है। अब आप ये देखो बीच में इन 3-4 दिन में कितना काम हमारा खिंच गया, ठीक है। काम नहीं रुकना चाहिए, मेन बात है ये। अब ये चीज़ भाई ऐसे ही फिट नहीं रहेगी, एक बार ये जो लगाया है ना, क्योंकि कई भाइयों का सवाल था कि विक्रम भाई आपने तो ये फिट कर दिया, ये अब ऐसे ही रहेगा, आप तो कह रहे थे चेस्सी अलग करूँगा बॉडी अलग करूँगा, आपने तो किया नहीं। भाई होगा, सिर्फ हमने क्या किया है, इस पार्ट को और दोनों फेंडर्स को जोड़ लिया, ठीक है, हो गया। इसको अलाइन करके सेट कर लिया। अब जब ये खुलेगा
2 नट वहाँ के खुलेंगे, 2 वहाँ के, उधर के पीछे के जितने नट खुल के, ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये जुड़ा हुआ सीधा बाहर आएगा, ठीक है। तो एक बार इस पे बेस वर्क सारा काम कुम करके ग्राइंडिंग वाइंडिंग जो करना है, एक बार तो जो इसकी मेन जो डेंटिंग होगी ऐसे बंद बंद में ही होएगी। उसके बाद इसको उतार के, क्योंकि इसके जो ये व्हील आर्च है ये भी उतरेंगे, देखो इस वाले पे डेंट है, ठीक है, तो ये उतरेंगे, इस पे होएगा, इस पर काफ़ी डेंटिंग का काम रहेगा, डेंट पुलर का काम भी है इसमें, तो ये सारा काम होएगा। इधर वाला ठीक है, इस पर हल्की सी डेंटिंग है, सैंडिंग चलेगी भाई इस पर पूरी गाड़ी पे। हालांकि मैं पहले सोच रहा था कि इसका पेंट स्ट्रिप करूँगा, पर पेंट स्ट्रिप की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर ज़्यादा मोटा पेंट नहीं चढ़ा हुआ गाड़ी के ऊपर। भले ही उन्होंने भाई 1-2 बार पेंट करी, पर ज़्यादा मोटा पेंट नहीं कर रखा। और गाड़ी मैं जितनी सोच रहा था कि गली मिलेगी, भाई फ्लोर इसका कहीं गला हुआ नहीं है, कि जो भाई कहे ना भाई कबाड़ है गली है, कहीं से भी गला हुआ फ्लोर नहीं था भाई। बल्कि जिसमें दंगी भाई वाली जिप्सी का तो उधर से फ्लोर गला हुआ था, यहाँ से, इसमें कहीं फ्लोरिंग भाई गली नहीं थी। ये तो देखो सीट के लिए हमने नट वेल्ड कराए, और जो ये छेद थे जो भाई सामान डालने के लिए कहीं भी मारी सुम भी और अपना भाई छेद कर दिया, वो चीज़ थी। उसके अलावा भाई जंग नहीं था भाई गाड़ी के अंदर। और अब आप ये देखो कि यहाँ जो डेंट था, ठीक है, इस डेंट को डेंट पुलर से ही निकाला है, ठीक है। यहाँ माल ज़्यादा भर रखा था, ठीक है, ये मैंने आपको जब मैं स्टार्टिंग में छोड़ के गया था गाड़ी तब भी बताया था, यहाँ पे माल ज़्यादा भर रखा था, तो ये डेंट निकाल लिया, डाला, नया डलेगा भाई बिल्कुल गाड़ी का। बाकी जो जितना पार्ट है ये देख रहे हो ना आप, ये हुआ रबड़, शीशे, ये सारी चीज़। क्या कर रहा है अब, है अब कैसे लगाएगा? अब तू ऐसे ही रख रहा है इसको या ऐसे ऐसे करेगा? अब 2 पीस में ऐसे लगाएगा या वेल्डिंग कर रहा है? ठीक है, कर ले। अच्छा, हल्का टाका लगा के रोक के देखेगा? एक बार करके देखना पड़ेगा ना भाई, लगा के रोक के, जो छोटा मोटा है ना, ये पतरा रहा, पतरे का पार्ट लेके उसमें छत में वेल्ड करके, क्योंकि देखो भाई वो जो लगानी है वो इस तरीके से है कि वो अच्छी लगे। बाई चांस मैं तरपाल हटा के चला रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है, तो वो उतना पार्ट जो है वो बगैर तरपाल के दिखे तो वो अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। अब अंदर से भाई एक और चीज़ मुझे सजेस्ट करना कि क्या जो ये हमारी शीट लगेगी यहाँ पे, ये होगी भाई बिल्कुल पेंट, जैसे हमारी गाड़ी कलर पेंट होएगा ना, बिल्कुल सेम कलर पेंट होगा इसमें। तो कपड़ा लगवाऊँ उस पर या ना लगवाऊँ, ये चीज़ बताना भाई, कि इस पर कपड़ा हम लगवाएं या नहीं लगवाएं। पोशिश बोलते हैं ना भाई, छत पे अच्छी तो लगती हुई ऐसे में थोड़ी रॉ दिखेगी, तो मैं यही सोच रहा हूँ कपड़ा लगवाना है तो फिर तो 2 पार्ट में ऐसे लगानी पड़ेगी। देखते हैं एक बारी, पहले इसको सेट कराते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। A few moments later. रियासत वहाँ लगा हुआ जिप्सी पे, मैं भाई धोने लग गया था जिमनी को। एक्चुअली भाई सारे बंदे तो चले गए ना, क्लोजिंग टाइम हो गया। वैसे आज वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे को तो भाई अपना अभी बज गए 7:30, फ्राइडे को वैसे भी ऑटोमोटिव की छुट्टी रहती है। जो इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं ना, जो निपटाने होते हैं, जो गाड़ियाँ देनी होती हैं, जैसे अभी अंदर एक वो है वर्टस है, वर्टस पे पेंट होना था, 2 दरवाजे उसके, तो वो पेंट हो गए। ये गाड़ी पेंट होनी है, ये पूरी तैयार करके चले गए, वो भी पूरी तैयार करके चले गए। बस अब कल इन गाड़ियों की ना प्रॉपर मास्किंग होगी प्रॉपर तरीके से, ये गाड़ियाँ कल पेंट में जाएंगी। हम अभी इसलिए रुके हैं क्योंकि हमें काम निपटाना है और भाई काम अभी निपट जाएगा। देखो छत कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। फाइनल भाई ये डिसीजन किया हमने कि हम सिंगल बीच में ही रखेंगे, ठीक है, ऐसे 2-2 नहीं डालेंगे। मैं जब ऑलरेडी हो ही रखे हैं, माँ 10 नंबर उधर 10 नंबर इधर, तो मैं यार इसी पे सेट कर देते हैं। और अभी तो खाली ये चाइनीज़ पेच लगाए हैं, ठीक है, जिप्सम स्क्रू जो होते हैं, बाद में यहाँ रिवेट लग जाएगी। मतलब हम इस छत को ना रिमूवेबल बनाएंगे, और 2 क्लैंप मैं यहाँ लगवाऊँगा इससे करके, क्योंकि जो हार्ड टॉप लगती है ना वहाँ पे ये क्लैंप लगती है, तो यहाँ पे वेल्ड करके एल शेप में यहाँ नीचे आ जाएगा। 2 नट यहाँ लग जाए तो यहाँ लग जाएंगे, तो जो आगे का सपोर्ट है ना भाई वो भी मिल जाएगा। और बाकी इसका लगने के बाद सीलेंट लग जाएगा, इधर भी यहाँ सीलेंट लगा देंगे, क्या नहीं, मस्त अपना फिट हो जाएगा। और जब इसको फिट करेंगे तो रबड़ का गोला आता है ना, वो इस पर चढ़ा देंगे। अब एक तो यहाँ कटिंग भरनी है थोड़ी सी, एक उस कोने पे भरनी है, फिर इसको पूरा अपना वेल्ड करके तैयार कर देंगे। मतलब रिमूवेबल छत हो जाएगी अपनी ये, मतलब डेंट वेंट सब निकाल के सेट मामला, बस सीधा पेंट हुई लगाई। 1.5 घंटा लग गया छत को बनाने में। दिखाइए एक बार रियासत, ये आगे की बनाई है बाइक क्लैम्प, ठीक है, और ये बीच में सपोर्ट दे दिया हमने, मतलब पहले भी था ये, पर हमने अब इसको ना अलग तरीके से रखा है। इस पर क्लैम्प कल को मतलब ये लगाना है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अभी इसको खाली 4 टाके दिए हैं, इस पर करेंगे स्पॉट वेल्डिंग,
ठीक है। तो अभी कोई है नहीं तो अभी छेड़ते नहीं ना स्पॉट वेल्डिंग को, हम अपना वहाँ दे दिया, लगा मेरी रियासत, देखते हैं क्या फिटिंग आई। अब ये पता है मेरा दिमाग उसी चीज़ से चला था, मैं जो इसकी OEM वाली होती है। रुक 1 मिनट, मैं हाथ लगाता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ आने दे, ऊपर आएगी अब इसके। हाँ हाँ, और ले ले आगे कर। हाँ सही आ गई। ये देखो भाई, ये यहाँ आ गई। ये थोड़ा काटना घिसाना पड़ेगा या चल जाएगा? ये वाला सटके आ रहा है थोड़ा सा, ये किनारी हल्का सा सटके आ रहा है, ये थोड़ा सा देख ले, हल्का सा ग्राइंडर लग जाएगा तो ठीक रहेगा। है हाँ मार दे, ग्राइंडर मार दे। इधर का देख, पीछे का, इधर का देखो, अंदर का, अंदर का तो आ रहा है, ठीक आ रहा है। थोड़ा ग्राइंडर मारना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है। उधर का देखता हूँ मैं, इधर का हो गया, उधर का देखता हूँ, 1 मिनट रुक, उधर का और देख लूँ। ये भी करना पड़ेगा, लाइन लगा ले इस पर, क्योंकि भाई यहाँ गैप था ना, तो ये उतना ही कटेगा। 1 मिनट, इधर का तो भाइयों पीछे का, हाँ यहाँ का तो ठीक है, यहाँ का ठीक है। उधर का थोड़ा ग्राइंडर लगेगा, मैं बता देता हूँ तेरे को कौन कौन सा, मैंने देख लिया नीचे से। ठीक है, ऊपर ही दे दूँ ग्राइंडर तेरे को, ऊपर ही मार देगा कह रहा ऊपर ही मार दूंगा मैं। ले भाई पकड़, कर ले। घिसाने वाला लगा रखा ना भाई, काटने वाला नहीं लगा रखा, तो घिसाने वाले से जितना घिसाना हो ना उतना ही अपना घिसा दो इसको। चलो ठीक है, अभी लगे लगे वहीं बार बार रखते रहेंगे और टाइट करता रहेगा। चलो ये हो गया हमारा, और ये क्लैंप यहाँ टाइट हो जाएंगे भाई, जहाँ पे इसकी हार्ड टॉप वाली टाइट होती है। चलो छत से हो गया अब हम फ्री। अब भाई दरवाज़ों की बारी आई हुई है और ORVM निकालना है मैं अंदर से। तो ORVM जो हमारे हैं भाई, वो 10 नंबर के बोल्ट पे हम लगाएंगे, ठीक है। 2 लगेंगे ना इस पर, नट बोल्ट पे, तो अंदर की तरफ हम इसको वेल्ड कर देंगे। और ये जो छेद जो मैं बंद करा रहा हूँ ना दरवाजे पे, ये जो सेंटर लॉकिंग उन्होंने लगा रखी है ना, उसके लिए जो खाम खाए छेद कर रखे थे, जितने भाई लॉक की जगह होती है वो जो चैनल बंद होने हैं वहाँ पे, ठीक है, चैनल इसका शीशे का वो, उसके अलावा भाई जितने भी एक्स्ट्रा छेद उन्होंने कर रखे ना, ये रहा एक नीचे, ये रहा छोटा सा नीचे। एक्चुअली उन्होंने ना भाई गत्ता कसने के लिए ना चाइनीज़ पेच कस रखे थे, तो वो चाइनीज़ पेच की भाई छेद सब बंद कर दो। कुछ नहीं चाहिए ऐसा भाई हमारे को आलतू फालतू का, बिल्कुल जेन्युइन वाला काम, फालतू काम नहीं 1% भी। और अब तो इसके ऊपर जो गत्ते लगेंगे ना भाई, वो भी बिल्कुल अलग लेवल के लगेंगे। आप हो गए विक्रम भाई, गाड़ी तो तुमने बनाई है मतलब अलग, मतलब कई भाई कहते हैं विक्रम भाई ओवर मत करना, भाई बिल्कुल भी ओवर नहीं करेंगे हम गाड़ी को। अब आप अब तक बताओ, देखो मैंने इसमें कुछ ओवर किया हो तो मैंने वो चीज़ काम कराए हैं जो पक्का रहे, ठीक है। कितना भी गाड़ी जैसी भी चले, कितना भी लंबे समय तक गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, बस क्या नहीं, जब तक इसकी RC नहीं, जब तक ये गाड़ी रहेगी ना भाई, ये सदा ही रहेगी। मतलब अब यूँ मान लो इस गाड़ी में भाई कमी नहीं आएगी कुछ भी। तो बस अब वो इसके ना दो छेद एक्स्ट्रा है, वो बंद करने पड़ेंगे। पहले इस पे वो लगा ले रियासत, नट बोल्ट कस ले इस पे, हैं जरूरत नहीं है। अरे देख ले कहीं अलाइनमेंट बिगड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी बाद में मेरे को, हैं चल देख ले भाई। और जो ये थे ना, ये जैसे होगा जॉइंट, ये हो गया, इनको मैंने पित्तल वेल्डिंग से थोड़ा और पक्का करा दिया, मतलब एक्स्ट्रा माल चढ़वा दिया इस पर, ठीक हो गया ना। अब आप कह रहे थे ना कि विक्रम भाई सारा काम आप कर रहे हो, ब्रोटोमोटिव क्या करा भाई, ब्रोटोमोटिव का सामान तो देखो ना, सामान तो उनका इस्तेमाल करें। देखो ड्रिल मशीन चले तो हमारे पास भी होती है, नट बोल्ट देखो ये रखे, ठीक है। अच्छा एकदम से हमारे को चाह जाएँ, वो देखो लॉक वगैरह नट बोल्ट सारे हैं वहाँ पे, सब कुछ रखा हुआ है, तो एकदम से भागने की जरूरत नहीं कहीं भी किसी भी प्रकार से। दरवाजा कंप्लीट। अब कब्जे जो हैं वो नए लगने हैं, बाकी कोई एक्सीडेंटल या ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई इसकी अलाइनमेंट नहीं मैच करेगी, ये करी जाएगी, बाकी वो मैच कर लेंगे भाई अपना, ठीक है। और ओ भाई साहब भारी है भाई दरवाज़ा, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें भाई ये जो रोड देख रहे हो ना, ये वाली लॉक खुलने वाली अंदर वाली, ये सारा पार्ट भाई अब इसमें नया डलेगा, कोई भी चीज़ ना इसके अंदर पुरानी नहीं डलेगी। रबड़ के पार्ट हुए, नट बोल्ट हुए, ये सिंगल सिंगल पेच आप देख रहे हो, ये सारे भाई साहब इसमें टोटली नए डलेंगे, तो फिर तो हो जाएगा ना बिल्कुल नया। हाँ इसीलिए तो भाई साहब समय लग रहा है, हैं। तो ये जो कंपनी भी तो वेल्डिंग वगैरह करती है ना भाई, क्या नहीं, कहीं स्पॉट वेल्डिंग, कहीं गैस वेल्डिंग, कहीं कोई सी वेल्डिंग, तो हमने भी भाई वही चीज़ करी है, बस हमने अपनी तसल्ली के लिए और ज़्यादा तसल्ली बख्श करी है। अब दूसरे दरवाजे का नंबर है, ठीक है, इसमें भी रियासत चेक कर लेगा। और ये ORVM के लिए भी कर दिया, वो आपने देख लिया होगा बाहर की तरफ, ये देखो ये रहा,
ये दोनों डाल दिए ना 10-10 नंबर के, क्या नहीं। अब कभी आप अपना शीशा चेंज करना हो, नट बोल्ट खोले तो यार पेच कसते हैं ना, पेच मान लो ये एक बार कसा जाना है बॉडी में, तो एक बार के लिए तो ठीक है, 2-4 बार खोल बंद हुआ ना भाई वो फ्री हो ही जाता है। फिर क्या होता है, मोटा पेच डालो, बड़े साइज़ का पेच डालो, अंदर बोल्ट होता है ना जैसे कंपनी का बन के आता है, वो जुगाड़ चाहिए भाई अपने को। हाँ तो भाई ये देखो, ये जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, ये अगले बंदे ने ना गाड़ी को मेंटेन नहीं किया। अब गाड़ी तो भाई साहब आप 1 साल के अंदर ऐसी हो जाती है, मतलब ऐसी हो जैसे 10 साल पुरानी हो, और 10 साल पुरानी गाड़ी भी आपको ऐसी मिल जाएगी जैसे पता लगे आपको कल ही शोरूम से आई है। तो ये सारा मेंटेनेंस के ऊपर है। अब ये जब हो जाएगी कंप्लीट रेडी, लगभग भाई मेरे को तो ऐसे दिख रहा है बस ये हो गए, बस हा मज़ा सा आ जाएगा। तो जब ये हो जाएगी इस तरीके से, तो उसके बाद भाई साहब हम थोड़ा ना इसको बिगड़ने देंगे। फिर तो भाई साहब ये बस पूछो मत, हाँ थू 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 थू, नज़र लग जाएगी। भाई एक बार बोनट लगा के देख लेते हैं, क्या नहीं है। दरवाज़ों में तो ये रियासत कह रहा है, बोला सर जब कब्जे नए डलने ही है, कोई गाड़ी एक्सीडेंटल तो है नहीं, कोई फ़र्क तो है नहीं इसमें। मैं चल यार ये पार्ट तो डला एक बार, और बोनट तो रख के दिखा दे। देखो भाई साहब लाइन बैठ गई ना बढ़िया से। अभी मैं टाइट करके आया हूँ दरवाज़ा, अब अकेला रियासत तो ना कर सकता है, एक एक पेच लगा दिया अभी हमने, ठीक है। ये देखो यहाँ से बराबर आ गया सही, यहाँ अभी रबड़ निकाल दी ना हमने इसकी, थोड़ा उठाइए जो कब्जे का प्ले है वो ख़त्म हो जाए। तो ये इधर से आ रियासत, इधर से दिखेगा, ये उठाइए थोड़ा कब्जा, उठा रखा है ना। ये देखो जी पूरी लाइन मिल गई है, लाइन से लाइन मिलनी ज़रूरी है, देख लो अब आप प्रॉपर लाइन मिल गई, कोई हमने इसमें डेंटिंग नहीं करी है, कुछ नहीं करा है भाई, ठीक है। बस कब्जे नहीं लगेंगे, दरवाज़ा सेट बैठ जाएगा। नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ, देखो प्रॉपर लाइन मैच है। तो वही मैं कह रहा था, इतना ज़्यादा काम नहीं है गाड़ी के अंदर, क्या नहीं। और यहाँ से रबड़ लग जाएगी, यहाँ तो रबड़ थोड़ी मोटी होती है ना इस वाले पार्ट पे, हाँ यहाँ पे रबड़ थोड़ी मोटी होती है, यहाँ से पानी है। तो देखो भाई पूरा सेट बैठ जाएगा, दरवाज़ा सही हो गया रियासत। उधर वाला भी लगा देंगे 2 पेज पे, हैं अच्छा लगेगा, हैं कल आएंगे ना ये ब्रोटो मोटी वाला खाएंगे। और भाई साहब या तो गाड़ी तैयार हो गई हैं, पूरी तैयार कर दी भाई, क्या नहीं। बोनट लग गया, दरवाजे लग गए, सब कुछ लग गया भाई, सही से तैयार हो गई या तो हैं। चलो 2 पेज उधर की ओर लगवा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बाकी का। एक्चुअली मैं ट्राईपोड नहीं लेके आया ना, तो मैं दिखा नहीं सकता भाई, पहले टाइट करने जाना पड़ता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो भाई इधर से भी है। अच्छा यहाँ पे आप कहते थे ना विक्रम भाई यहाँ गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है, उठाइए रियासत, है देख लो भाई, ठीक है। और छोड़िए एक बारी, ये देखो ये सिर्फ कब्जे का प्ले है, ये देखो मैं ये दिखाता हूँ आपको, देखो देख रहे हो, ये इतना ही प्ले है बस, ये कब्जे का प्ले है, बाकी इसमें भी कोई डेंटिंग की जरूरत नहीं। यहाँ थोड़ा डेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सारा फिट है, सही है। अब तो एक बार इसकी सेंडिंग ऐसे लगे लगे में कर लेंगे, है ना। हाँ एक बार लगे लगे में ऐसे करके, इधर हमारे को इसकी वॉशर इधर से लगानी है। बाकी देखो भाई फिटिंग बिल्कुल सही आ गई, क्या नहीं। तो देखो भाई 3 दिन लगे हमारे को, यूँ लगा लो, हाँ 3 दिन कह लो, 2.5 दिन कह लो, 1 दिन हम पूरा मान लो। हम आए थे 12 बजे के अराउंड मैंने छोड़ा था 1 दिन रियासत को, 1 दिन हमारा आधा दिन, और आज हम आए थे, आज 6 बजे शुरू करा था ना हमने काम, है। और भाई ये देख लो रात के 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट में और 11 बज जाएंगे। तो सही है भाई, जो सोचा था ना कि 2-3 दिन का काम है रियासत का, वो हो जाएगा। ये देख लो हो गया ना। अब वो है, उसको पता है, उसने जिप्सी का काम कर रखा है। ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है ना, इनमें काम करने का तरीका अलग है, और इस गाड़ी का भाई अलग है, मैं तो अलग ही मानता हूँ भाई। अब कोई इसको रॉकेट साइंस कह ले या ये कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है भाई, हर गाड़ी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लग के पेंट होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में पेंट होंगी, मतलब अलग से पेंट होंगी, हम उनको बाद में फिट करेंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या होंगी, अब इसमें आगे आगे क्या क्या काम होएगा, अब तो मोस्टली इसका पेंट का काम होएगा, वो भी मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा। तो मोस्टली भाई जो था अपना, जो डेंटिंग करनी थी, जो एक्स्ट्रा छेद बंद करने थे, वो सब कर दिए भाई मैंने, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी नहीं रखी, ठीक है। जहाँ पीतल की वेल्डिंग देनी थी वहाँ देखो, वहाँ पीतल की वेल्डिंग दे दी, जहाँ लोहे का था वहाँ लोहे का, सारा काम तसल्ली बख्श। अच्छा जो हमारा बोनट हुआ, दरवाजे, इनमें ज़्यादा डेंटिंग का काम नहीं है, सैंडिंग का काम है। स्ट्रिपिंग नहीं करवा रहा भाई मैं, क्योंकि अगर हम गाड़ी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिपिंग करवाते हैं, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है भाई पेंट की इसके ऊपर, जहाँ थी उन 2 पार्टों में थी पीछे, जो बैक के मैंने दिखाया डेंट निकल गया। उसके अलावा स्ट्रिपिंग जब कराओ, जब मल्टीपल टाइम्स ना गाड़ी पेंट हुई हो, बॉडी फिलर बहुत ज़्यादा भर रखा हो, ठीक है, और पैनल शेप लेने में और ज़्यादा बॉडी फिलर पट्टी मांग रहा हो, उस टाइम पे भाई फिर स्ट्रिपिंग की जाती है, फिर दोबारा से बेस बनाया जाता है गाड़ी का। अब इसमें भाई हमारे को ऐसी कोई शेप ख़राब कहीं पे भी नहीं है,
तो इस वजह से हम इसमें स्ट्रिपिंग नहीं करेंगे इन पार्ट्स में भी भाई, क्योंकि ये भी सिंगल पेंट है ये भी है। तो इसमें हम भाई सैंडिंग मेनली रहेगी हमारी, बाकी जो होगी या स्ट्रिपिंग की ज़रूरत पड़ी हमारे को कहीं पे भी तो वो हम ज़रूर करेंगे। मंजिल दूर नहीं भाई, क्या नहीं, अब 2 3 4 जितने दिन लगेंगे इसको तैयार करने में पेंट के लिए, बस वही समय है। और उसके बाद फिटिंग का टाइम, और फिटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, अमित भाई को मैंने कल बुलाया था, ठीक है, कल मैं आया था और उनको स्पेशली बुला के मैंने सारे पार्ट लिखवा दिए। भाई मैं बोला फ़ोन पे लिखवाऊंगा, फिर वो पता क्या कहता है, भाई फ़ोटो भेज दो उस चीज़ की। अब मैं इस गाड़ी में भाई कितनी फ़ोटो भेजूँगा उसको, ठीक है। तो मैं बोला भाई आ जा, एक एक चीज़ मैं बताता रहूँगा, मुझे ये रिप्लेसमेंट ये बोले भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे है, बोला ये चल जाएगा। माना चलाना बिल्कुल नहीं है भाई, मेरे को जो चेंज करना है वो चेंज करना है। तो मैं मोस्टली चीज़ें इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ, सारी हम जेन्युइन डाल रहे हैं। कोई लोकल पार्ट नहीं डलेगा गाड़ी के अंदर, सारा MGP और SGP डलेगा, ठीक है। जो मतलब MGP में आ रहा होगा MGP का डलेगा, SGP आ रहा होगा तो SGP डलेगा। बाकी भाई गाड़ी तैयार कर ली हमने यहाँ तक अपनी, क्या नहीं सही है भाई, मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी आ रही है भाई मन के अंदर, सच बताऊँ तो ना, ऐसे देख के यूँ लग रहा है कि बस अब तो पेंट हुई और हुई। अब आगे वाली सीटों की एडजस्टमेंट है वो उतार ली, अब आगे वाली सीटों की एडजस्टमेंट ध्यान रखनी है, एक बार वो बताना है, ठीक है। और फिर अब ये सीटें उतारनी भी हैं भाई, क्या नहीं, ऐसे लगी तो रहेंगी नहीं। चलो जो भी होगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। बाकी कई भाई कह रहे थे विक्रम भाई बोरिंग लग रही है हमारे को आपकी जो ये जिप्सी रीबिल्ड आप कर रहे हो, और कुछ भाई कह रहे थे विक्रम भाई मज़ा बहुत आ रहा है। अब भाई मैं किसकी मानूँ किसकी ना मानूँ, पर अगर वोट परसेंटेज देखता हूँ तो 75 से 80% लोग ऐसे हैं, मतलब इससे परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब जितने कमेंट मैंने देखे, जो ये चाहते हैं कि हाँ विक्रम भाई आप दिखाओ, इसको कंप्लीट करो, और फिर जो आप ट्रिप पे जाना चाहते हो ना इसको लेके वो कंप्लीट करो। तो बस भाई अब तो यूँ ही लग रहा है कि हो गया। यहाँ तक का जो सफ़र था ना वो थोड़ा सा मुश्किल था कि पार्ट वार्ट, खैर पार्ट की तो दिक्कत नहीं आने देता भाई अमित भाई सारे पार्ट अरेंज कर देता है। चलो जी 11 बज गए यार, घर पहुँचेंगे 12 बज जाएंगे। आज तो बारिश हो रखी, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, मैं पहुँचा भी तो लेट भाई, 6 बजे काम स्टार्ट हुआ था, हमारे को यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लग गया, ट्रैफिक बहुत है भाई। चलो कोई बात नहीं, काम अपना हो गया। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय टेक केयर, गुड नाइट।